हेलो दोस्तों, आप लोगों को स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ संग्रह में। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्यूब एंड क्यूब रूट यानी घन और घनमूल से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के पास दिया हुआ है। कह रहा है 1029 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुना करने पर प्राप्त संख्या एक पूर्ण घन होगी। तो इसको गुणनखंड के रूप में तोड़ लेंगे। तो सबसे पहले 3 से लगाएंगे, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, 4 फिर 3। अब इसको 7 से लगाएंगे क्योंकि 3 से नहीं लगेगा। 3 से कटने का नियम है कि जोड़ला पर संख्या 3 से कट जाता है तो वह संख्या भी 3 से कट जाएगा। तो जोड़ने पर आ जाएगा 3 3 6 और 4 10 आ जाएगा, जो कि 3 से नहीं कटता इसलिए 3 से नहीं लगा। अब 7 से लगाते हैं तो 7 चौक 28 होता है, 4 बार में 28 फिर 6 बचा तो 63 आता है, जो कि 9 बार में। तो यहाँ 49 हो गया, फिर 7 से लगाएं तो 7। अब हम लोग यहाँ पर घन बोल रहा है, तो घन के लिए हम लोग जानते हैं कि 3 गो संख्या अगर रूट के अंदर है तो एक संख्या बाहर निकल जाता है। तो यहाँ से एक बाहर निकल जाएगा 7, और ये 3 है, 3 को हटा देंगे या फिर 2 गो 3 को और ऐड कर देंगे, तभी मेरा संख्या जो आएगा वो पूर्ण घन संख्या आएगा। तो यहाँ पर बोल रहा है कि गुना करने पर, तो एक 3 तो मेरे पास है लेकिन 2 गो 3 और गुना हो जाएगा इसमें 2 गो 3 से, तो जो मेरा संख्या आएगा वह पूर्ण घन संख्या आ जाएगा। तो यही 2 गो 3 से गुना करना पड़ेगा। तो 3 गुना 3 9 होता है, यानी संख्या जो है 1029 में हम 9 से गुना करेंगे तो जो संख्या आएगा वह पूर्ण घन संख्या आ जाएगा, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। आज का दूसरा नंबर प्रश्न बोल रहा है कि एक संख्या के वर्ग में से 20 के क्यूब घटाने पर उत्तर आता है 4321, तो वह संख्या क्या है। तो सबसे पहले एक संख्या के वर्ग बोल रहा है, हमें संख्या नहीं मालूम, इसलिए मान लेते हैं कि संख्या x होगा। x के वर्ग में से 20 के क्यूब घटाने पर यानी माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, इस तरफ भेजेंगे तो रूट बन जाएगा, स्क्वायर है इस तरफ भेजेंगे तो रूट। तो एक्स बराबर यहाँ पर रूट अंडर, इसी को जोड़ देंगे तो 1 2 3 यहाँ 12 आ जाएगा, यानी 12 32 1। यह किसका वर्गमूल होता है, तो यह 111 का वर्गमूल होता है। तो यहाँ पर 111 आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। आप लोगों के सामने आज का तीसरा नंबर प्रश्न दिया हुआ है। बोल रहा है क्यूब रूट 0.064 प्लस रूट अंडर 1.21 का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पर क्यूब रूट है तो 64 है, 64 का क्यूब कितना होता है, तो 4 का क्यूब होता है। तो यहाँ 4 लिख देंगे और दशमलव के बाद 3 अंक है, तो यहाँ पर दशमलव के बाद 1 अंक हो जाएगा, क्यूब रूट से बाहर निकलेगा तो यहाँ 0.4 हो जाएगा और प्लस है तो प्लस दे दिए। उसके बाद में रूट अंडर 1.21 है, यानी 121 जो है वह 11 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ 11 लिख दिए। लेकिन दशमलव के बाद 2 अंक है तो दशमलव के बाद 1 अंक हो जाएगा, रूट से बाहर निकलेगा तो यही हो जाएगा 1.1। अब इसी को जोड़ देंगे तो 4 1 5 हो जाएगा और 1 और 0 यहाँ पर 1 हो जाएगा, यानी 1.5 आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। आप लोगों के सामने आज का चौथा नंबर प्रश्न आ गया है। बोल रहा है क्यूब रूट 1968 बराबर दिया हुआ, यहाँ कुछ संख्या भरना है और गुना 3। आप लोगों के सामने आज का 5वां नंबर प्रश्न आ गया है। दिया हुआ है 0.09 गुना क्यूब रूट दिया हुआ है 0. यहाँ पर 4 गो 0 है, और तो सबसे पहले यहाँ 0.09 दिया हुआ है तो 0.09 लिखें, फिर गुना क्यूब रूट 64 जो है
वह 4 का क्यूब होता है। तो 64 के जगह पर 4 लिखेंगे। उसके बाद में देखेंगे कि दशमलव के बाद कितना अंक है। तो यहाँ दशमलव के बाद 6 अंक है, क्यूब रूट है, तो 2 अंक हो जाएगा दशमलव के बाद। तो यहाँ 0.10 दे देंगे और 4 दे देंगे, यही हो जाएगा। अब इसी को गुना कर देंगे, तो 9 में 4 से गुना करेंगे तो 9 चौका 36 हो जाएगा। और दशमलव बैठाना है, तो दशमलव के बाद इधर 2 अंक और यहाँ भी दशमलव के बाद 2 अंक, तो 2 2 4 हो जाएगा, यानी दशमलव के बाद 4 अंक हो जाएगा, जो कि 0.0036 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आप लोगों के सामने आज का छठा नंबर प्रश्न आ गया है। बोल रहा है क्यूब रूट 0. यहाँ पर 5 को 0 है, उसके बाद में 1 दिया हुआ है। अब बोल रहा है कि इसका मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि 1 का स्क्वायर करेंगे या क्यूब करेंगे, 1 ही होता है। तो यहाँ 1 है, 1 का क्यूब 1 होता है, तो इसके जगह पर 1 लिख लेंगे। उसके बाद में देखेंगे दशमलव के बाद कितना अंक है, तो दशमलव के बाद यहाँ पर 6 अंक है। तो अब क्यूब रूट से बाहर आएगा तो दशमलव के बाद 2 अंक हो जाएगा, यानी इसी को लिख सकते हैं 0.01, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। यही मेरा सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। आप लोगों के सामने आज का 7वां नंबर प्रश्न आ गया है। दिया हुआ है क्यूब रूट 0.000216 का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसको 216 है, 216 किसका क्यूब होता है, तो यहाँ पर 6 का क्यूब होता है 216, तो 6 लिख देंगे। उसके बाद में दशमलव के बाद देखेंगे कितना अंक है, तो दशमलव के बाद 6 अंक है, तो क्यूब रूट से जब बाहर आएगा तो दशमलव के बाद 2 अंक हो जाएगा, यानी 0.06 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आप लोगों के प्रैक्टिस के लिए ये सब क्वेश्चन ला रहे हैं, क्योंकि प्रैक्टिस हो सके और एग्जाम आप लोग अच्छे तरह से दे सके, वहाँ किसी प्रकार का दिक्कत ना हो ये सब क्वेश्चन देख करके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। आप लोगों के सामने आज का 8वां नंबर प्रश्न आ गया है। दिया हुआ है 13 के क्यूब प्लस 7 के क्यूब बटा 13 के स्क्वायर प्लस 7 के स्क्वायर माइनस 19 का मान पूछ रहा है। तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन रहे तो सबसे पहले कोई फॉर्मूला को सोच लेना है। तो यहाँ फॉर्मूला हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, हम लिखते रहे नीचे में ए क्यूब प्लस बी क्यूब, बटा में दिया हुआ है 13 को ए माने हैं, तो यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और के सामने 9वां नंबर प्रश्न है। बोल रहा है 24 के क्यूब माइनस 11 के क्यूब बटा 24 के स्क्वायर माइनस प्लस 11 के स्क्वायर और प्लस 24 गुना 11। तो यहाँ पर ए मान लेते हैं 24 को और बी 11 को, तो यहाँ ए क्यू माइनस बी क्यू हम लिख सकते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू बटा यहाँ 24 को ए तो ए स्क्वायर प्लस 11 को बी तो बी स्क्वायर और प्लस ए बी। तो ये फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का, यहाँ ऊपर में जो रहेगा, ऊपर में जो चिन्ह रहेगा उसी का फॉर्मूला होगा। तो यहाँ ए माइनस बी का फॉर्मूला ही है। तो इसको सबसे पहले जो घटा देंगे, तो 24 में से 11 को घटा लेंगे तो मेरा 13 आ जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 13। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 7 में 3 से गुना करेंगे तो 21 यानी ए बी, बटा में दिया हुआ है 7 के स्क्वायर यानी ए के क्यूब, 7 के क्यूब तो ए क्यूब और प्लस 3 के क्यूब यानी बी क्यूब। तो यही फॉर्मूला हम जानते हैं कि ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्मूला होता है, इसी को उलट दिया हुआ है। तो यहाँ पर ए प्लस बी हम लोग लिखते थे, तो इसी को उलट देंगे यानी 1 बटा ए प्लस बी हो जाएगा। तो यहाँ पर इसी को बैठा लेंगे 1 बटा ए प्लस बी, ए को हम 7 मानेंगे और बी को।
तो आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पीडीएफ के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज का